तारा क्लासेस के YouTube चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। देखो भाई, हमने जो अपना टॉपिक था वो परमाणु संरचना चल रहा था। उसके बाद अपना जो आगे का पार्ट था वो था, देखो कि सबसे जो भारी होता है, सबसे भारी वो कौन होता है? वो होता है न्यूट्रॉन। कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है। उसके बाद इससे जो हल्का होता है वो होता है प्रोटॉन। कौन होता है? प्रोटॉन होता है। और इससे हल्के की बात करें तो वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे भारी की बात करें तो क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे भारी यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है उसमें सबसे जो भारी है वो कौन सा है? तो बताओगे न्यूट्रॉन। उसके बाद और की बात करें, और कणों की, तो देखो एक तो आता है तीन और की बात करता हूं। देखो तीन और की बात करता हूं तो उसमें पहले जो आता है वो आता है पॉजिट्रॉन। कौन सा आता है? पॉजिट्रॉन आता है। उसके बाद न्यूट्रिनो आता है। कौन सा आता है? न्यूट्रिनो आता है। और तीसरा जो आता है वो आता है मेसोन। कौन सा आता है भाई? मेसोन आता है। ठीक है। उसके बाद देखो ये जो पॉजिट्रॉन होता है, ये जो पॉजिट्रॉन जो होता है, इसकी जो खोज की थी वो 1932 में की थी। और खोज करने वाला जो था वो था एंडरसन। कौन था भाई? एंडरसन। कौन सा था? कौन सा सन? एंडरसन था। यानी ये पॉजिट्रॉन है, इसकी खोज कब की थी? 1932 में। और किसने की थी बताओगे? एंडरसन ने। देखो ये जो पॉजिट्रॉन होता है इसका जो भार है और इस पर जो आवेश है वो किसके बराबर होता है? हाइड्रोजन परमाणु के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? हाइड्रोजन के बराबर होता है। हाइड्रोजन के बराबर होता है। ठीक है। उसके बाद जो न्यूट्रॉनों की चर्चा करें तो इसकी जो खोज की थी, इसकी खोज वो की थी 1930 में। और किसने की थी ये पूछ लिया आपको, किसने की तो बताओगे आप? किसने की थी? पाउली ने करी थी। किसने करी थी? पाउली ने करी थी। और ये जो न्यूट्रिनो होता है इस पर न तो कोई आवेश होता है और न ही इसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। यानी आवेश की बात करें, है ना, और द्रव्यमान की बात करें तो ये आवेश और द्रव्यमान इस पर नहीं होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो ये जो मेसोन की बात करें, इसकी जो खोज की थी, इसकी खोज वो 1935 में करी थी। और खोज करने वाला जो था वो था कौन? युकावा। कौन सा था भाई? युकावा। कौन सा था? युकावा ने करी थी। ये जो मेसोन है इस पर इसका जो जीवन काल है, इसका जो जीवन जो काल होता है वो कितना होता है? 10 की घात -8 सेकंड होता है। कितना होता है भाई? 10 की घात -8 सेकंड होता है। और ये जो है मेसोन, ये एक अस्थायी कण होता है। कौन सा कण होता है भाई? ये अस्थायी कण होता है। यानी अस्थायी यानी इसका जीवन काल ही -8 सेकंड हो गया, 10 की घात -8 सेकंड हो गया। तो ये क्या है? कि अस्थायी कण होता है। ठीक है। इसकी भी इसमें से भी क्वेश्चन डाल देता है। उसके बाद हमने 1915 तक पढ़ लिए थे। उसके बाद 1921 की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो 1921 की बात करें तो एक वैज्ञानिक आया था। कौन था भाई? बोरबरी। कौन था? बोरबरी था। उसने किसके बारे में बताया था? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताया था। ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कौन सा विन्यास है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो सबसे पहले किसने बताया था? सबसे पहले बताने वाला जो व्यक्ति था, बताने वाला वो कौन सा था? वो था भाई बोरबरी। कौन सा भाई? बोरबरी था। कौन सा था? बोरबरी था। और कब बताया था इसके बारे में? 1921 में बताया था। कब बताया था? 1921 में। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसकी मैं चर्चा आगे करूंगा। उससे पहले मैं थोड़ी सी इसकी आगे की हिस्ट्री में जाता हूं। देखो 1924 में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था डी ब्रोगली। कौन सा ब्रोगली? डी ब्रोगली आया। और ये जो डी ब्रोगली है इसने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन उसकी कितनी प्रकृति होती है? द्वैत प्रकृति होती है। कितनी प्रकृति होती है? द्वैत प्रकृति होती है। यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तो किसके रूप में होता है? कण के रूप में होता है। और दूसरा किसके रूप में होता है? तरंग के रूप में होता है। यानी इसकी इलेक्ट्रॉन जो है उसकी दो प्रकृतियां होती हैं, एक तो कण के रूप में और दूसरा कौन से रूप में?
तरंगीय रूप में। ठीक है, ये बात किसने बताई थी? डी ब्रोगली ने बताई थी। और इस डी ब्रोगली ने एक बात और बताई कि जो संवेग होता है, यानी जो संवेग होता है वो समानुपाती किसके होता है? 1/λ के होता है। किसके होता है भाई? संवेग है वो समानुपाती किसके होता है? 1/λ। लेकिन देखो समानुपाती की बात कर रहा हूं, 1/λ बोल रहा हूं, लेकिन यूं पूछे कि संवेग और लेमंडा अकेले में पूछे ना तो क्या संबंध है? तो संवेग है और जो लेमंडा है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। लेकिन 1/λ की बात करें तो ये क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, उसके बाद 1926 में कौन आया? श्रोडिंगर। कौन आया भाई? श्रोडिंगर आया। कौन आया? श्रोडिंगर आया। देखो 1926 में श्रोडिंगर ने क्या कहा? आते ही एक सिद्धांत दे दिया। क्या दे दिया? आते ही सिद्धांत दे दिया जिसका जो नाम था वो कौन सा था? आधुनिक परमाणु सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? आधुनिक परमाणु सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? आधुनिक परमाणु सिद्धांत। देखो आधुनिक परमाणु सिद्धांत की बात करें किसने दिया था तो बताओगे? श्रोडिंगर ने दिया था। लेकिन परमाणु सिद्धांत की बात करें तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। तो इसके अंदर कंफ्यूज मत हो जाना कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसने दिया था और परमाणु सिद्धांत किसने दिया था। दोनों अलग अलग है कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? श्रोडिंगर ने। कब दिया था? 1926 में। और जो परमाणु सिद्धांत है वो किसने दिया था? डाल्टन ने। कब दिया था? 1808 में। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो आधुनिक परमाणु सिद्धांत था इसके अंदर आधार किसको माना? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि श्रोडिंगर ने जब अपना सिद्धांत दिया था तो किसको आधार मानकर अपना सिद्धांत दिया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो आप बता सकते हो कि 1926 में श्रोडिंगर ने जो सिद्धांत दिया था वो तरंग को आधार मानकर, किसको? तरंग को आधार मानकर दिया गया था। किसको आधार मानकर दिया गया था? तरंग को आधार मानकर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखो आगे चर्चा करते हैं 1927 और 28 में। 1927 और 28 के अंदर एक वैज्ञानिक आया, उसका नाम था हाइगेन्सबर्ग। कौन सा था भाई? हाइगेन्सबर्ग था। अब देखो 1927 और 28 की बात करें तो एक व्यक्ति कौन आया था? हाइगेन्स। कौन आया था? हाइगेन्स आया था। इसलिए हाइगेन्स ने क्या किया? एक सिद्धांत दे दिया। हाइगेन्स वर्ग। कौन सा था? हाइगेन्स। देखो इसने एक सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत का आपको नाम पूछ ले तो बताओगे अनिश्चितता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? अनिश्चितता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत भाई? अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो पूछ ले कि अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था तो बताओगे हाइगेन्सबर्ग ने दिया था। और कब दिया था तो बताओगे 1927 और 28 में दिया था। अब सुनो कि इस हाइगेन्स ने क्या बताया कि सेम टाइम है ना, सेम टाइम जो है वो संवेग और स्थिति जो होती है ना, संवेग और जो स्थिति होती है उसको, इन दोनों को एक समय पर यानी सेम टाइम पर एक समय पर दोनों को साथ में क्या नहीं कर सकते? ज्ञात नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब यूं है कि दोनों जो है ना, एक तो संवेग है और एक क्या है? स्थिति है। इन दोनों को एक टाइम यानी एक साथ दोनों को ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि संवेग को जब ज्ञात करेंगे तो स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा और स्थिति को जब निश्चितता से ज्ञात करेंगे तो किसमें परिवर्तन आ जाएगा? संवेग में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, ये बातें भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं कि परमाणु जो होता है उसके अंदर जो नाभिक होता है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि